हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एड्स के बारे में। इस टॉपिक का मैं कंप्लीट नोट्स दूंगी, प्लस इससे जुड़े जो एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो एड्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ फैटल डिजीज। ये जो होता है फैटल डिजीज होता है। फैटल डिजीज का मतलब होता है वैसा डिजीज जो पेशेंट को मौत का कारण बनता है, मतलब पेशेंट की मौत का कारण बनता है, उस तरह की फैटल डिजीज। मतलब जैसे उस अगर वैसा डिजीज है ना कि वो होगा तो आपका मौत फिक्स है, इस तरह का ये फैटल डिजीज होता है। और एड्स भी फैटल डिजीज में आता है। The disease of AIDS is caused by retrovirus known as human immunodeficiency virus। ये जो डिजीज जो है एड्स का, इसका कारण किसके वजह से होता है? तो ये रेट्रोवायरस की वजह से होता है। एक तरह का आरएनए वायरस होता है और जिसको नॉर्मली ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस भी कहा जाता है। एड्स वायरस अटैक व्हाइट ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो एड्स वायरस जो है ये किस पर आक्रमण करता है? तो हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होता है या फिर बोल सकते हैं लिम्फोसाइट जो होता है, जिसमें आता है टी हेल्पर सेल, इसको ये अटैक करता है। इनका मेनली जो है ये किसको कमजोर करता है? तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे होता है ना इम्यून सिस्टम, जैसे नॉर्मली आपका खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो होता है ना कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाता है। वो ठीक होने का कारण इम्यून सिस्टम है, मतलब पैथोजन से बचाता है इम्यून सिस्टम, और ये उसी को अटैक करता है ये जो वायरस है। एंड वीकेंस द ह्यूमन बॉडीज इम्यूनिटी एंड सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब ये कि इम्यूनिटी को ये अटैक करता है, इसको इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है कि आपको मतलब नॉर्मल बीमारी से लड़ने में, जो बिना दवाई के भी ठीक हो जाए नॉर्मली, तो उसको भी ये वीक कर देता है, वो ठीक नहीं हो पाता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। एड्स डिजीज स्प्रेड अमंग ह्यूमन बींग्स बाय द फॉलोइंग वे। ये जो एड्स डिजीज जो है ये फैलता कैसे है ह्यूमन बींग में? द एड्स डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैरिंग एड्स वायरस। ये जो है ये एड्स बीमारी जो है ये फैलेगा कब? तो ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैलता है, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जब होता है तब। और ये एक तरह से एड्स वायरस जिसमें कैरी होता है। द दिस एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज। इससे कहा जा सकता है कि ये जो एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज होता है। द एड्स वायरस द एड्स डिजीज also separate through the transfusion of blood contaminated with an एड्स वायरस। ये जो एड्स डिजीज है ये ऐसे भी फैल सकता है कि वैसा ब्लड, मतलब ट्रांसफ्यूजन होना, जैसे होता है किसी को ब्लड का जरूरत है और वैसे ब्लड को लेना जिसमें एड्स वायरस मौजूद है, वैसे ब्लड को अगर मतलब ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो उससे भी एड्स फैल सकता है। The एड्स डिजीज also spread through the use of infected needles for injection। एड्स डिजीज जो है ये ऐसे भी फैल सकता है कि जैसे इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब होता है ना कि एड्स डिजीज वाले पर्सन को, विक्टिम को किया गया है, नीडल्स दिया गया है, उसी नीडल्स को एक नॉर्मल पर्सन में इंजेक्ट किया जाए तो उससे भी ये डिजीज फैल सकता है। An AIDS infected mother can transmit the virus to her child during pregnancy or ड्यूरिंग बर्थ। और एड्स इन्फेक्टेड मदर, अगर किसी मदर में एड्स डिजीज है और वो सर्वाइव करी एड्स डिजीज से, तो उनके बच्चे में भी वो वायरस जा सकता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम में जा सकता है या फिर बर्थ के बाद जा सकता है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। पिक्चर के थ्रू थोड़ा बता देते हैं। जैसे पहला जो कारण बनता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बनता है, एक इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ करने से। उसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, जिसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसे? तो जब मदर इन्फेक्टेड हो एड्स डिजीज से और उससे चाइल्ड में जाए, किस कैसे? तो इन विट्रो के द्वारा या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान या फिर ब्रेस्ट मिल्क के दौरान जब जाता है तो एड्स डिजीज फैलता है, तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। और इन्फेक्टेड ड्रग्स यूज, इससे भी क्या होता है? एड्स फैलता है। ये बस पिक्चर में समझाने के लिए दिखा रही हूँ, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद हिस्ट्री, आखिर एड्स मतलब आया कहाँ से ये डिजीज? एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूएसए इन 1981। सबसे पहली बार एड्स जो ये डिजीज है ये देखा गया था, ये पाया गया था यूएसए में 1981 में। एंड इन इंडिया फर्स्ट कंफर्म्ड एविडेंस ऑफ एड्स इन्फेक्शन कैम इन अप्रैल 1986 फ्रॉम तमिलनाडु। और पहली बार इंडिया में देखा गया था कब? तो 1986 अप्रैल माह में तमिलनाडु के एक पर्सन में ये इन्फेक्शन कंफर्म हुआ था।
द एड्स डिजीज हैज सेपरेट इन इंडेमिक फॉर्म इन अफ्रीका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो मतलब एड्स डिजीज है ये सेपरेट कहाँ होता है, तो इंडेमिक फॉर्म में होता है, जैसे अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं ये। दिस इज बिकॉज ऑफ अनडिजरेबल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इसका सेक्सुअल प्रैक्टिसेस पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री की वजह से वहाँ ये चीज़ होता है ज़्यादा। रिसेंटली अलार्मिंगली इंक्रीजिंग केसेस ऑफ एड्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी के टाइम मतलब ना अलार्म के लिए एक बढ़ा है केस जो है एड्स का, ये बढ़ा है इंडिया के अलग अलग पार्ट से। इस पिक्चर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन लिखें उसके बाद भी इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हिस्ट्री लिखने के बाद भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स, अगर एड्स डिजीज होगा तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो सम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स एड्स आर द फॉलोइंग। सूलन लिम्फ नोड्स, क्या होगा, लिम्फ नोड्स में सूजन आता है। रेगुलर फीवर, डेली फीवर आता है। स्वेटिंग एट नाइट, नाइट में जो है रात में पसीना आना। वेट लॉस, वजन घटना। एड्स virus causes severe damage to brain and may lead to loss of memory, ability to speak and of clear thinking। ये जो एड्स वायरस जो है ये क्या करता है, ये ब्रेन को भी डैमेज करता है, जिससे क्या होता है, एक मेमोरी का लॉस हो जाता है, या फिर सोचने का क्षमता कम हो जाता है, बोलने का क्षमता एबिलिटी वो घट जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। So far, no medicine or vaccine has been developed to cure AIDS. So once a person get AIDS, he is sure to die in a short form of time। बोला जा रहा है अभी तक होता है मेडिसिन, एक भी मतलब किसी भी तरह का मेडिसिन या फिर वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है एड्स को ठीक करने के लिए। मतलब इससे पता चलता है कि उस पर्सन का डेथ होना, मरना तय होता है एक शॉर्ट टाइम के बाद। द फॉलोइंग स्टेप में हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, क्या होता है, तो कैसे हेल्प मिल सकता है, मतलब कैसे ये डिजीज नहीं होगा। तो पहला, पीपल शुड बी एडुकेटेड अबाउट एड ट्रांसमिशन। जैसे लोगों को मतलब होता है ना, एडुकेट होना चाहिए, लोगों को ये शिक्षा देना चाहिए एड ट्रांसमिशन से होता क्या है। डिस्पोजेबल सीरीज एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन। जैसे वो ऐसे मतलब सीरीज वैसे नीडल्स जो इन्फेक्टेड पर्सन को यूज किए गए हैं उन्हें डिस्पोजल करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पीपल शुड बी अवॉइडेड। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है वो अननोन पर्सन से, उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड। जो होता है ना कि जब ब्लड डोनेट करें तो उस टाइम एक तरह से ज़्यादा रिस्क, मतलब होता है ना कि एक सही मतलब सही पता करके वो ब्लड डोनेटिंग वो इस चीज़ को ले। स्टेरलाइज्ड नीडल में बी प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट। एक स्टेरलाइज्ड नीडल मतलब सही नीडल्स का उपयोग करना चाहिए ड्रग एडिक्ट के लिए। बिफोर रिसीविंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन वन शुड इंश्योर दैट इट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर HIV। जब भी ब्लड मतलब किसी भी हॉस्पिटल कहीं भी जगह जब भी ब्लड रिसीव करे किसी अदर पर्सन से ट्रांसफ्यूजन के लिए, तब वो श्योर हो जाए, मतलब एक तरह से उस ब्लड पे वो चेक जरूर करे कि उसमें HIV का स्क्रीन किया जाए कि आखिर उस ब्लड में HIV वायरस मौजूद नहीं हो, तभी उस ब्लड को रिसीव करना चाहिए। द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप शुड नॉट बी यूज्ड। जो बार्बर शॉप जो होते हैं उसमें क्या होता है, कॉमन रेजर का जो यूज किया जाता है उससे बचना चाहिए, उसको नहीं यूज करना चाहिए। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एड्स। एड्स का लक्षण क्या है, तो पहला फीवर, दूसरा सूलन लिम्फ नोड्स, तीसरा टाइटनेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फीवर भी आएगा, लिम्फ नोड जो है वो उसमें सूजन होगा, टाइटनेस थकावट मतलब थकावट जैसा महसूस होता है उसमें। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑफ एड्स वाज रिपोर्टेड। पहली बार एड्स जो है वो कहाँ डिटेक्टेड हुआ था, तो वो याद रखिएगा USA में हुआ था। कब हुआ था, तो 1981 में। उसके बाद HIV पैरासाइटिस। ये जो HIV पैरासाइटिस जो है मैं ये किसको अफेक्ट करता है, तो ये अफेक्ट करता है आपका T हेल्पर सेल को। HIV कैन also separate थ्रू। HIV किससे फैल सकता है, शेयरिंग वाटर, ब्रीदिंग इन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, शेयरिंग नीडल और किसिंग। तो आपका ये
थर्ड ऑप्शन शेयरिंग नीडल्स, नीडल का शेयर से वो इन्फेक्टेड पर्सन के मतलब जो यूज किया जाता है नीडल्स, उसको अगर शेयर किया जाए तो उससे HIV फैल सकता है। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन एग्जिस्ट, जो ये HIV का जो है कितना इन्फेक्शन मतलब मौजूद रहता है, कितने तरह का इन्फेक्शन होता है, तो 3 तरह का होता है। HIV इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब HIV किससे ओरिजिनेटेड हुआ है, किससे इसका मतलब आया है कहाँ से। तो HIV जो है ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है, तो ये चिंपांजी से आया है। SIV इज द एब्रीविएशन ऑफ, SIV का एब्रीविएशन क्या होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। SIV का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है कि इसका होता है क्या, तो सीमियन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इन इंडिविजुअल विथ HIV ऑपरोट्यूनिस्टिक इन्फेक्शन, अगर किसी इंडिविजुअल में HIV हो तो उसका मतलब इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, तो उसका होगा आपका मोर फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट उसमें होता है। HIV इज, HIV क्या होता है, तो HIV जो होता है एक तरह का लैंटी वायरस होता है, या फिर ऑप्शन में आपका रहता है रेट्रो वायरस, तो आप रेट्रो वायरस लगाइएगा, अगर रेट्रो वायरस नहीं होगा तो आप लैंटी वायरस को लगाइएगा। उसका बाद सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज नोन टू अफेक्ट, सीमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस किसको अफेक्ट करता है, तो ये जो है नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को ये अफेक्ट करता है।